बताइए, लंबे समय से किसान नॉर्दर्न बाईपास को लेकर परेशान और लगातार प्रशासन के चक्कर काट रहा है। आखिर क्या मामला है और आज जो कलेक्टर साहब से मिले, कलेक्टर साहब से किस तरह का आपको आश्वासन मिला? देखिए, नॉर्दर्न बाईपास के किसान जो हैं वो पीड़ित किसान जी। पीड़ित किसान इस मायने में है कि उनकी ज़मीन, जो पुरखों की ज़मीन है, उस ज़मीन को ज़बरदस्ती, पहली बात तो छीना गया जी रोड बनाने के नाम पर। लेकिन किसानों ने विरोध इसलिए नहीं किया क्योंकि गवर्नमेंट की स्कीम्स थी। हम चाहते थे कि जो है निश्चित तौर पर जन सुविधा के लिए रोड निकाला जाता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अधिग्रहण के पहले दिन से ही जो है जिस तरह से रोड बनाने के लिए अलाइनमेंट किया गया, उसी अलाइनमेंट में कुछ भूमि माफियाओं को फ़ायदा पहुंचाने के लिए पूरे अलाइनमेंट को गड़बड़ किया गया। उसके लिए गलत तरीके से आदेश निकाले गए और पूरे अलाइनमेंट को जो कुछ था ऑफिशियली उसको भी बदल करके और भू माफियाओं की ज़मीन को बचा करके और कुछ गरीब किसानों की ज़मीनों को अधिकृत किया गया। उसके बाद में जो है किसानों ने लगातार संघर्ष किया है, लगातार प्रशासन पर दबाव डाल करके किसानों के अपनी मांगों को मनवाने के लिए कोशिशें की गई है। लेकिन अभी प्रशासन का फिलहाल जो रवैया है वो ये है कि अधिकृत करने के 5 साल के बावजूद भी उन किसानों के साथ में जो न्याय होना चाहिए था वो न्याय नहीं मिला है। उनको जो मुआवजा मिलना चाहिए था, जो आर्बिट्रेटर का फैसला था, उससे भी कम रकम काट करके जो है उनको की जा रही है। और ज़बरदस्ती दादागिरी के साथ में प्रशासन जो है अभी इस समय पर किसानों को बांट करके और इस समय पर नॉर्दर्न बाईपास को किसी दबाव में, भू माफियाओं के दबाव में, क्योंकि उस इर्द गिर्द रोड के इर्द गिर्द उन ज़मीनों का बेतासा जो कीमतें बढ़ी है, उस कीमतों का किस तरह से भू माफिया फ़ायदा उठाना चाहती है, इसलिए प्रशासन के साथ मिली भगत करके वो प्रशासन पर दबाव बना करके इस रोड को बिना किसानों के साथ न्याय किए, बिना किसानों की मसले जो है उनका निपटारा किए बिना इस रोड को पूरा करना चाहते हैं। किसान रोड बनाने के खिलाफ नहीं है, लेकिन किसानों के साथ न्याय होना चाहिए। किसानों की जितनी लंबी समस्या है, ये सब जुडिस भी है, कोर्ट में भी मुकदमे चल रहे हैं। किसान जो है यूआईटी के चक्कर काट रहा है, प्रशासन के चक्कर काट रहा है। कलेक्टर साहब के 2 बार हमने चक्कर काटे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें नहीं लगता कि इनका रवैया किसान समर्थक है। इसलिए हम तो सिर्फ ये अपील भी करते हैं और चेतावनी भी देते हैं कि भू माफियाओं के दबाव में इस तरह से किसानों के साथ अन्याय करना बंद करें और किसानों के साथ न्याय करने के लिए उनके साथ बैठ करके बातचीत करें और इसका समाधान निकालें। कितने लगभग नॉर्दर्न बाईपास को लेकर कितने किसान पीड़ित है? इसके लिए जो है मेरे ख्याल से सैकड़ों किसान हैं। एग्जैक्टली संख्या जो है कितना होगा, तो 400 से अधिक जो है किसान इससे पीड़ित हैं, जिन किसानों की ज़मीन अधिकृत हुई है। और अनेक किसान तो ऐसे हैं जिनकी पूरी की पूरी ज़मीन इसमें अधिकृत की जा चुकी है। और इसके बावजूद जो है इसमें बहुत सारे ऐसे भी मैटर्स हैं, अनियमितताएं इस तरह की हैं जिस व्यक्ति का भूमि अधिग्रहण हुआ ही नहीं, जिसकी 1 बीघा ज़मीन इसमें नहीं गई है, उसको लाखों रुपए में, मैंने सुना है 80 लाख से अधिक मुआवजा उस व्यक्ति को दे दिया गया जिसकी ज़मीन इस रोड से बहुत ज़्यादा दूर है। तो ये इस तरह की अनियमितताएं इसमें हुई हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं कि इस पूरी की पूरी इस प्रोजेक्ट की और अलाइनमेंट से लेकर अभी तक जिस तरह से किसानों के साथ अन्याय हुआ है उसकी पूर्ण रूप से प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा जांच की जानी चाहिए और निश्चित तौर पर किसानों के साथ न्याय किया जाना चाहिए। आगे क्या रणनीति रहेगी? हमारी रणनीति तो यह है कि हम चाहते हैं प्रशासन के साथ में बैठ करके बातचीत हो। इसलिए कलेक्टर साहब जो है यूआईटी के अध्यक्ष हैं, तो हम अध्यक्ष और सेक्रेटरी हम सब पूरे प्रशासन के साथ बैठ करके बात करना चाहते हैं। यदि प्रशासन बात करने को तैयार नहीं होगा तो किसान अपनी मीटिंग करके सामूहिक रूप से अपनी एक रणनीति बनाएगा, आंदोलन की रणनीति बनाएगा, लेकिन निश्चित तौर पर इस अन्याय के खिलाफ अपना संघर्ष को जारी रखेगा। शुभ नाम बताइए। गुलीचंद बोरदा, अखिल भारतीय किसान सभा जिला अध्यक्ष।